जो यंग स्टर्नर्स हैं वो हमें समझ नहीं आते, शुरू से नहीं आते। हमारा काम बहुत हार्डकोर होता है, फास्ट रैप है। Wait a minute. Who are you? मेरे खुद के अपने ज़ाती 100 से ज़्यादा गाने रिलीज हैं। सही। एक ही वाइब नहीं होती, एक ही फ्लो नहीं होता, एक ही लिरिक्स का इस्तेमाल बार बार नहीं होता। हम अगर पीछे हैं ना, जो मुझे लगता है हमें मार्केटिंग लाइन से पीछे। Alright, welcome back everyone. And as I said कि मैं जब वापस आऊंगी तो मेरे साथ दो बहुत ही जबरदस्त राइजिंग स्टार्स मौजूद होंगे, जिसमें एक हमारे साथ है डीजे लकी एंड उन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद है रैप थॉर। बहुत सारा म्यूजिक किया है इन लोगों ने और इनका अभी एक नया सॉन्ग भी आ रहा है जो कि एक्सक्लूसिवली हमने रिलीज किया है, विच इज खता। सो मेरे साथ हैं डीजे लकी एंड रैप थॉर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा माइक के करीब आ जाएं प्लीज। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जर्नी कैसे रहा और आप दोनों ने फर्स्ट टाइम साथ कोलैब किया है या आप सेपरेटली जो है वो करते रहे हैं, सिंगिंग करते रहे हैं, क्या है? हम बेसिकली तो अपना स्कूल टाइम से क्लास फेलोज हैं। ओके, सो यू गाइस आर क्लास फेलोज। दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो कैसे मतलब ख्याल आया कि यार साथ में मिलके गाना है और जो है वो यू नो म्यूजिक बनाना है, म्यूजिक का सेम इंटरेस्ट था, ये कैसे आपने डिस्कवर किया एक दूसरे के लिए? इंटरेस्ट तो हमारा बचपन से था, पर ये कि स्कूल में जब थे हिप हॉप सॉन्ग्स वगैरह बहुत सुनते थे, टूपैक और एमिनेम वगैरह को बहुत सुनते थे उन दिनों। तो ये था कि एक अंदर से था जुस्तजू थी कि अपना भी कुछ करना है, ठीक है। सही। तो उस लिहाज से हमने उस वक्त तो स्कूल में थे तो अपना कोई गाना वाना बना नहीं सके। जैसे स्कूल हमारा ख़त्म हुआ, कॉलेज वॉलेज ख़त्म किया, तो हम दोनों ने मिलकर कुछ सोचा कि यार क्यों ना एक प्रोफेशनली गाना डिसाइड किया जाए। तो इसी तरह हमने फिर शुरू किया। तो पहला गाना जो आप लोगों ने बनाया वो क्या इंस्पिरेशन क्या थी उस गाने की? वो ऐसा फ्री स्टाइल रैप था अपना, जो हमारी उस वक़्त के जनरी थी, जो भी थी, ठीक है, कि हमने कैसे रैप को सुना और दुनिया को किस नज़र से देखते हैं और अपने आप को रैप में कहाँ रखते हैं। तो उस लिहाज से हमने पूरे लिरिक्स फ्री स्टाइल में। और इससे पहले आप लोगों ने कितने सॉन्ग्स किए हैं, मतलब ऑलमोस्ट कितने सॉन्ग्स अब तक आप लोग कर चुके हैं? साथ में तो तकरीबन 30-40 सॉन्ग मेरे ख्याल में साथ में, कुछ कर लिए साथ में। हाँ, क्योंकि हम एक ग्रुप भी लेके चल रहे हैं साथ में, कराची अंडरग्राउंड के नाम से, ठीक है। तो और साथ में ये कोलैबोरेशन वगैरह चलती है हमारी। ओके, सो अभी जो आपका नया गाना आ रहा है, कुछ इसके बारे में बताएं, इसकी क्या मोटिवेशन है और मतलब किस चीज ने आपको इसको लिखने पर मजबूर कर दिया? खता सॉन्ग अगर देखा जाए तो है सैड सॉन्ग। एक लड़की है जो बिना बताए एक लड़के को जैसे ब्रेकअप हो गया, तो उसको वजह नहीं पता चलती कि मेरे साथ ब्रेकअप क्या हुआ है, तो वो यही पूछता है मेरे से हुई क्या खता हुई जो तुम क्यों छोड़ दिया। क्योंकि अक्सर होता है ऐसा सोसाइटीज में, और जो हम फील करते हैं और उसी को गानों में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो आप लोगों ने जैसे बताया कि आप लोगों ने पहले भी काफी सारा म्यूजिक किया है और बहुत सारे गाने किए हैं, तो आप लोगों का जो टर्निंग पॉइंट था वो क्या था? मतलब कौन सा ऐसा गाना था जहां से ऑडियंस ने आपको जो है वो बहुत ज्यादा पसंद किया और वहां से आपको आपने उठना शुरू किया और वहां से आपके गानों को ज्यादा लोगों ने सुनना पसंद किया, फैन फॉलोइंग बढ़ी? देखिए, मेहनत तो शुरू से करते आ रहे हैं, पर एक आता है टर्निंग पॉइंट आता है। तो हमने कोलैब किया था आबिद बरोई के साथ, उसके बाद थोड़ी ऑडियंस काफी मिली थी। आबिद बरोई सीबी रैपर, शायद आप जानते हो। उसके कोलैब के बाद काफ़ी ऑडियंस मिली, ठीक है। और रिसेंटली स्टार रैपर बोल शो, वहाँ पे स्टार रैपर के नाम से शो था बोल टीवी पे, तो वहाँ पे भी थे रैप थॉर, वहाँ के विनर थे, ठीक है। और वहाँ पे भी हमने किया और वहाँ से टीवी से भी हमें काफ़ी मतलब ऑडियंस वगैरह मिली, जो टर्निंग पॉइंट है हमारा। ठीक है। अच्छा, ये जो गाना है अभी आज आप कुछ हमें थोड़ा सा रैप करके बताएंगे। ये गाना आप दोनों में से दोनों ही सिंग करते हैं, दोनों, या एक सिंग करता है एक म्यूजिक बनाता है, क्या है? गाना दोनों का ही है, वैसे म्यूजिक किसी और का, वैसे ये म्यूजिक भी बनाते हैं। ओके, सो आज कुछ आप थोड़ा सा गा के बताएंगे, गाना चाहेंगे, रैप करके बताएंगे जो आपने इस गाने में गाया, थोड़ा सा कुछ हमारी ऑडियंस को। बिल्कुल। मेरे तो होई की खता, मैनू तो दित्ती क्यों सजा, छड्डे या मैनू पर दस्या नहीं क्यों तू मेरे ना कीती नी वफा,
प्यार दा पैसा मैं दस की करा मौत दी राह च कल्ला मैं खड़ा मैं तेनू मनावा या तेनू हसावा है दुनिया दे जी मैं और की करा मैंने सोचा था मैं भी गुजारूंगा तेरे संग जिंदगी सारी की सारी प्यार टपकता था ले जैसे तेरे समझता था तुझको बेचारी तूने जो की बेवफाई तो मैं भी आवारा तू हो गई आवारी तेरे ही जाने के बाद से लिखूं मैं गीत में हुआ लिखारी रस्म वफा तू निभा ना सकी प्यार तू मुझ पे जता ना सकी बेवफाई दौड़े तेरी रगों में क्यों तू ये मुझे कभी बता ना सकी प्यार की यादें सजा ना सकी दिल लगी करी दिल लगा ना सकी रुलाया मुझे तूने रज के जज के प्यार में मुझे हंसा ना सकी ख्याल पुलावा मैं कैवें यादा तो तेनू बुलावा मैं कैवें हस के सहे ने जख्म अखा तो हंसू छुपावा मैं कैवें मैं सोंदा सी तेरी ही बावां च होन मैं बावां च ब्लेट ना कट वे मारे जख्मी हालत मेरी फिर भी दिल तेनू पुकारे जीन मरन दे वादे झूठे ओ सारे जिंदे सी एक दूजे दे सहारे नशे दी हालत च होया मैं टुन रोवां मैं जाके समंदर किनारे दिते जो धोखे संभाल कर रखे रिश्ते नाते भी मैं छड़ ते सके तू मेरे तो अक्की सी ताइयों के दूर में तेरे गुनाहों दे पर्दे नहीं चक्के लेकिन एक बात बताएं कि किसका ब्रेकअप था जिसने ब्रेकअप मेरा ही हुआ था डीजे लकी का हुआ था ओह माय गॉड डीजे लकी का ब्रेकअप करने वाली लड़की भाई देख ले ये टेलर स्विफ्ट बन गए टेलर स्विफ्ट जैसे हर ब्रेकअप के बाद एक गाना लिखती है वैसे ही डीजे लकी ने भी आज आपके ऊपर गाना लिख दिया आप बस खुश नसीब हो गई ये वैसे एक बात है जितनी शिद्दत से आप बोल रहे हैं और इनके जो शदीद अल्फाज जो आपने इस्तेमाल किए मतलब वो आपका लगाव भी काफी शदीद फील होता है हाँ ये होता है अक्सर क्योंकि जब तक हम कोई चीज खुद ना फील करें ना हम अगले की फीलिंग्स को नहीं समझ सकते नहीं कर पाते बिल्कुल सही ऐसे इसके अलावा और कौन से ऐसे गाने आपने किए हैं जिसमें आपको लगता है कि आपने बहुत ज्यादा इमोशन उसमें डाला और जो आपका एक होता है ना क्लोज टू द हार्ट वाला गाना होता है जिसमें आपको लगता है कि यार ये गाना आप एक किसी खास मूड में जैसे अभी हम बात करें एक गाना है जो बहुत जब आप एक सिंगर गाने से बहुत ज्यादा अटैच्ड होता है जैसे कैफी खलील का एक आया था कहानी सुनो उस बंदे ने उस गाने के साथ उसकी एक स्पेशल अटैचमेंट थी कहीं ना कहीं सो वो गाना एकदम से हिट हुआ तो ऐसा कोई और गाना है जैसे आपने ये बताया आपका ब्रेकअप है यकीनन एक से ज्यादा ही हुए होंगे ब्रेकअप्स आपके तो उसमें जो है वो अब हंस भी रहे हैं तो उसमें ऐसे मतलब और कोई गाना जो आपको लगता हो कि बहुत ज्यादा जो है दिल से करीब हो हाँ एक है सॉरी सॉन्ग है और वो आपने इसके बाद लिखा था सॉरी नहीं वो इससे पहले था वो रिसेंटली ब्रेक के बाद था मतलब ब्रेकअप मेरा आपने पहले बोला फिर ब्रेकअप किया नहीं ब्रेकअप हुआ और आई फील जैसे कि मुझे सॉरी भी बोला पर वो ब्रेकअप फिर भी हो गया नहीं ब्रेकअप हो गया था फिर मैंने गाना निकाला क्योंकि मुझे फील हुआ मैंने क्योंकि मैं स्ट्रगल टाइम में था जॉब्स के बाद रात भर अपना स्टूडियोज और ये अपने इस एक्टिविटी में लगे रहता हूँ ठीक है अक्सर ज्यादा बात नहीं कर पाना क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता जब बंदा अपने आप को स्ट्रगल टाइम में बनाने की कोशिश करता तो वो इधर उधर बात नहीं कर पाता ज्यादातर घर पे भी नहीं टाइम दे पाते थे ज्यादातर तो मुझे जैसे ऐसे फील हुआ कि शायद कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है कि मैं टाइम ना देने की वजह से शायद अगले का ध्यान तो आपने सॉरी लिख दिया तो मैंने सॉरी गाना लिखा तो आपने मतलब वो जस्टिन बीबर वाले सॉरी से इंस्पिरेशन लिया नहीं मैंने उस वक्त जस्टिन बीबर वाला सॉरी नहीं सुना था वो मैंने बाद में सुना बहुत लेट है भाई आपको तो टाइम से सुनना चाहिए जस्टिन बीबर का सॉरी तो फिर पूरी दुनिया ने सुन लिया हाँ वो मैंने बाद में सुना था मैंने एक बस वो था कि यार मुझे लगा ऐसे मैडोना वाला सॉरी सुन लिया था आपने कौन सा नहीं मैंने वो नहीं सुने थे उन दिनों सैड सॉन्ग्स वगैरह हम सुनते नहीं थे ओके ये तो हमने उसके बाद सुनना शुरू की अच्छा उसके बाद फिर लगी क्योंकि हम हिप हॉप और ये रैप और ये इस तरह के जो गाने होते हैं एमिनेम का आपने जिक्र किया एमिनेम का कौन सा आपको बहुत ज्यादा पसंद है एमिनेम का रैप गॉडजिला ठीक है ये जो फेमस सॉन्ग्स है ये ज्यादातर सुने ठीक है और इसके अलावा आप और कौन से रैपर्स ऐसे हैं जिनको फॉलो करते हैं इमिटेट करते हैं या आप चाहते हैं कि यार हम जैसा इनका काम है ना मैं इन फ्यूचर ऐसा कुछ बनाऊं मैं बेसिकली जो ज्यादा इंस्पायर हूँ वो बोहेमिया से हूँ बोहेमिया से ठीक है बोहेमिया इज वेरी गुड उससे इंस्पायर क्योंकि उन्हीं को सुन के जो दिल में हुआ कि यार रैप करना है ठीक है और अगर पाकिस्तानी रैपर्स में अगर बात की जाए तो और कौन से ऐसे रैपर्स हैं जो आपको बहुत इंस्पायर करते हैं बिकॉज आप रिसेंट टाइम्स में गॉट सो मेनी बिग नेम्स तो उनमें से कौन सा ऐसा बंदा है जो आपको बड़ा मोटिवेट करता है और आपको लगता है कि यार इसका काम ऐसा है कि बस दिल को छू जाता है और मुझे भी कुछ ऐसा करना है मुझे फारिश शफी दैट वाज एक्सपेक्टेड पता है मैं सोच रही थी कि आप फारिश शफी बोलेंगे लेकिन उनके अलावा और कोई
नहीं, बस फारिश शफी अच्छा है और इतना खास मुझे कोई लगता नहीं, क्योंकि बेसिक काम है लोगों के, वो अपनी वे में वही फ्लोज हो रहे हैं और वही सुनने को मिल रहा है। लेकिन आप देखिए यंग देसी है, वी हैव गॉट यंग देसी अच्छा है, वी हैव गॉट हसन रहीम, बहुत सारे नाम है, यू नेम इट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गा रहे हैं। तो उसमें अगर ऐसे आपको, अच्छा हसन रहीम रैपर नहीं है, नहीं बट वो सिंग भी करता है समटाइम्स, उसका कुछ रैप मिक्स्ड आ जाता है। और जो यंग स्टनर्स हैं वो हमें समझ नहीं आते, शुरू से नहीं आते, क्योंकि वो जिस टाइम से वो काम कर रहे हैं उस टाइम से हम भी काम कर रहे हैं, और एक उनका जो काम है वो एक थोड़ा सा डिफरेंट वे पे जाता है। ये तो हमारा एक सॉरी सॉन्ग भाई थोड़ा सा हमारा मायूस है तो उसने लिख दिया, वरना हमारा काम बहुत हार्डकोर होता है, फास्ट रैप है, प्रॉपर फ्लोज के साथ है, और बेसिक नहीं है, हर किस्म का काम हम लोग करते हैं। ठीक है, सैड सॉन्ग हो, कमर्शियल्स हो, या आपका डिस ट्रैक्स हो, किसी भी किस्म का काम हो, फ्री स्टाइल काम हो, हम लोग हर काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और मेरे खुद के अपने ज़ाती 100 से ज़्यादा गाने रिलीज हैं अब तक, सही, और जिसके अंदर तकरीबन 80+ सॉन्ग आप सुनेंगे तो आपको हर सॉन्ग एक दूसरे सॉन्ग से डिफरेंट साउंड करता हुआ नजर आएगा। सही, एक ही वाइब नहीं होती, एक ही फ्लो नहीं होता, एक ही लिरिक्स का इस्तेमाल बार बार नहीं होता, जो मुझे लगता है कि इनमें होता है यंगस्टर्स वाले। मुझे जो लगता है, जो हम यंगस्टर फैन, आई से आई लव तला अंजुमन, आई लव the other guy तला यूनुस, मतलब आई एम अ बिग फैन भाई। सो असल में पाकिस्तान में नहीं बात पाकिस्तान की नहीं है, लेकिन ये है कि इंसान का एक अपना भी टेस्ट होता है, डेवलप होता है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के जो ऑडियंस है, लोग हैं, उन्हें शायद रैप सुना ही इन्हीं लोगों को सुनकर उनको पता चला कि ये रैप है, या हनी सिंह को सुन के। सही बात समझ रही है, तो वो उसी वहीं तक महदूद है, वो इधर से बाहर निकले नहीं है। आपको क्या लगता है कि आप कह रहे हैं कि हम बहुत अलग अलग जॉनराज में काम कर रहे हैं, बहुत मुख्तलिफ चीजों पे काम कर रहे हैं, और हमने इतना मतलब 100 से ज्यादा गाने आपने जो है वो अपने रिलीज कर दिए, एंड बहुत आप सेम टाइप ऑफ लिरिक्स को रिपीट नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद व्हाट डू यू थिंक, व्हाट एल्स यू नीड, इसके अलावा और किस चीज की जरूरत है, टू गो विद मोर फ्लो, मजीद फ्लो की तरफ जाने में, या ये कहने कि बहुत ज्यादा लाइक जैसे अब आपने एक मिसाल दी एक और सिंगिंग ग्रुप की, हम खैर नाम नहीं लेंगे, लेकिन वैसा वाला कुछ एकदम वाला स्पार्कलिंग कब आएगा? स्पार्कलिंग आप ये कह सकते हो कि हम अगर पीछे हैं ना, जो मुझे लगता है हमें मार्केटिंग लाइन से पीछे, हमारे हम जो मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं ना, मैं अपना म्यूजिक डायरेक्टर खुद हूँ, सही है ना, मेरा अपना स्टूडियो है, अपना काम सारा खुद करता हूँ, काफ़ी सारे आर्टिस्ट को लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, वीडियोस हम लोग खुद करते हैं, मतलब प्रोफेशनली हर काम हम लोग खुद कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पीछे हैं तो सिर्फ मार्केटिंग लाइन की वजह से। सर ये बात आप कह रहे हैं, ये मैंने नहीं कही है लेकिन खैर आई रियली वांट टू विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द सॉन्ग, और अच्छा गाना है, एंड आई होप कि आपको इस पे ऑडियंस का अच्छा रिस्पांस रिसीव होगा, और आई होप कि आप और अच्छे ट्रैक्स, अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर, जैसे आप बता रहे हैं कि आप फ्री स्टाइल और हर तरह का काम जानते हैं और आप कर भी चुके हैं, तो आप इस तरह की और वेरिएशंस और मुख्तलिफ चीजें इंट्रोड्यूस कराएंगे, और आपकी जो अपनी एक ऑडियंस, देखें बात ये होती है कि कोई नया बंदा पसंद करे ना करे, लेकिन जो ऑडियंस आपको कंसिस्टेंटली सुन रही है, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो होती है, और आपको उनको डिलीवर करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी ऑडियंस के लिए आगे भी ऐसा म्यूजिक प्रोड्यूस करेंगे जो कि आप उनको कंसिस्टेंटली डिलीवर करेंगे, एंड आई एम श्योर कि आपके जो नंबर्स हैं वो हर दूसरे दिन ग्रो करेंगे, इंशाल्लाह। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। एनी क्लोजिंग नोट्स, कुछ बोलना चाहें आप जाने से पहले? बस हम यही बोलना चाहते हैं कि बस हम यही बोलना चाहेंगे कि काम जो इंसान मेहनत करे, बस हर चीज के अंदर हर चीज का वक्त है ऊपर वाले के हाथ में। वो जो आपका सवाल था ना कि ये सब होने के बाद भी ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो शायद मैं आपसे ये बेसिकली मैं आपसे ये कह रही थी कि वो जो आप कह रहे हैं ना कि हमने इतने एरियाज में काम किया है, जी। तो मेरा जो सवाल था मैं दोबारा दोहरा दूं कि आप कह रहे हैं हमने इस तरह का भी काम किया, उस तरह का भी, लेकिन आप जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ ना कि अगर आपका काम जो है वो उनसे बेहतर है, तो मैं चाहती हूँ कि आपका एक्सपोजर भी बेहतर हो। ये मेरा सवाल था, ये मेरा कहना था। हाँ, बस इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, वक्त के साथ साथ लगे हुए हैं, जाहिर है हमारा काम। अभी मेरा एक एल्बम चल रहा है व्हाट इज हिप हॉप के नाम से। किस नाम से? व्हाट इज हिप हॉप। व्हाट इज हिप हॉप, ठीक है। एल्बम है, तकरीबन 14 गानों का एल्बम है, जो एक एक करके मैं रिलीज कर रहा हूँ, ठीक है। वो फिर एक साथ उनको फिर
एल्बम की फॉर्म में भी रिलीज करेंगे, ठीक है? तो अभी इसी पे काम चल रहा है इस साल इंशाल्लाह 3 गाने रिलीज हो चुके हैं। वो हिप हॉप से रिलेटेड है या उसमें रैप भी है या और जॉनर्स भी शामिल है? हिप हॉप से रिलेटेड है, टोटल रैप है, सही है ना, और उसके अंदर जो हिप हॉप बेसिकली है क्या, वो चीजें भी बताई गई हैं कि जो लोगों को नहीं पता, जो बस गाने सुन रहे हैं बोल रहे हैं ये रैप हो रहा है। लोगों को एजुकेट कर रहे हैं थ्रू म्यूजिक ये कह सकते हैं। सही आप लोगों को नॉलेज दे रहे हैं कि म्यूजिक एक्चुअल में है क्या, मतलब सिर्फ म्यूजिक बनाना नहीं है, म्यूजिक को समझना भी है, ताकि आगे आने वाले लोग आपको फॉलो करें और जिस तरह से आप म्यूजिक बना रहे हैं, जैसे आप ग्रो कर रहे हैं, वैसे ही जो नए लोग आने वाले वो आपको देख के आपसे इंस्पायर हो और वो अपना भी म्यूजिक बनाए। बिल्कुल, ग्रेट। और एनीथिंग एल्स दैट्स कमिंग अप, कुछ और इसके अलावा कोई अगला गाना एक साथ, कोई कोलैब अगली लाइंड अप? अच्छा, इस गाने का म्यूजिक वीडियो भी है? नहीं, म्यूजिक वीडियो नहीं है, ये ऑडियो में। ओके, ऑडियो में। तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि इसका म्यूजिक वीडियो जल्द आप लेकर आएंगे? मे भी हो सकता है। खातून भले आप चेंज कर लीजिए। अच्छा खातून, अच्छा अब क्या फायदा जब खातून भी चेंज हो गई, फिर आप पुराने वाले पे गाने लिख रहे हैं? बस था जो, वो तो लिख दिया हमने। अच्छा, आप नया कुछ प्लान करें? वहाँ के टेलर स्विफ्ट बनते जा रहे हैं। तो शादी होने का 1 साल होने वाला है। अच्छा, शादी होने वाली है या हो गई? हुए भी 1 साल होने वाला है। ओह माय गॉड। अब आप सोचे अगर अभी आप घर जाएंगे तो फिर आपके साथ क्या होने वाला है? नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि पता है सबको, कुछ छुपाते नहीं है। हिप हॉप आर्टिस्ट जो भी होते हैं सब कुछ बांध कर आए। बिल्कुल। घर जाएंगे आपकी हिफाजत हो जाएगी, आजकल कुर्सी पड़ के आए। अच्छा, वैसे एक बात होती है, बिग मास से लोग डर रहे होते हैं, तो ऐसे आपका भी है? फोन करके पूछे कहाँ हैं आप? तो नहीं, जब दिल में चोर ही नहीं है तो डरना किस बात से हमने। सही, लेकिन फिर कभी भी ऐसा हुआ नहीं ना कि काम में मसरूफ हो और बेगम का बर्थडे और आप जा नहीं सकते, कॉन्सर्ट है, फिर नहीं, क्या करते हैं? अभी कल रात को मेरी बेगम का बर्थडे था। अच्छा, कल ही तो और right रात को इनको स्टूडियो बुला रहे थे, तो मैं नहीं आ सकता भाई। हाँ, बस ये दहशत जानना चाह रही थी मैं, ये वाली दहशत, वो सेलिब्रेट करना था घर पे, तो इसलिए नहीं आ सकते। सही। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग आए, आपने वक्त निकाला और आपका गाना हमारे स्टेशन से लाइव गया है। सो होपफुली आप लोग फ्यूचर में भी और तरक्की करें और कामयाबी हासिल करें और आपका जो ये फैन सर्कल है ये मजीद एक्सपैंड हो। थैंक यू सो मच रैप्थोर, थैंक यू सो मच डीजे लकी, एंड विद दैट दिस इज मी इमरीन हाला सेइंग बाय बाय। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है कल सुबह 11 बजे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। This is Mira FM 107.4.